हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा अबाउट न्यूक्लियस। कंटिन्यू करते हैं हम उस टॉपिक को। क्योंकि हमें करना है सेल का डिफ्रेंसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। कैसे देखते हैं। सेल के दो टाइप होते हैं न्यूक्लियस के बेसिस पे। कौन कौन से? तो फर्स्ट टाइप इज प्रोकैरियोटिक सेल। सुना है कभी प्रोकैरियोटिक सेल? नहीं सुना तो अभी सुन ही रहे हो। चलो, सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। अब क्या होता है दोनों में डिफरेंस? पहले तो वर्ड देख के डरना नहीं, इतना टफ नहीं है। ये देखो, इतना पार्ट तो दोनों में सेम है, कैरियोटिक एंड कैरियोटिक। दोनों का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। प्रो का मतलब होता है बिफोर, प्रिमिटिव, पहले का। ठीक है। यू का मतलब होता है ट्रू। समझ में आया? तो जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले सेल हैं उनको हम कह रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जो ट्रू न्यूक्लियस है उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, न्यूक्लियस यहां से गायब नहीं कर देना है कि ट्रू नहीं है तो हम तो ट्रू ही पढ़ेंगे। नहीं, कई लोग गायब कर देते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस और इसमें नहीं। कैसे इसको बोला क्यों जाता है ये देखते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, अभी अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर की बात करूं, नॉर्मल एकदम बीचों बीच बना रही हूं, ठीक। जो नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर होता है मैंने बताया, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अंदर हो गया अपना साइटोप्लाज्म और बीच में लाई कर रहा है न्यूक्लियस। ऑल्दो इसका लोकेशन जो है वो वैरी करता है, तो अभी मैं बता रही हूँ समझाने के लिए कि ये रहा अपना न्यूक्लियस। तो देखो, मैंने तुम लोगों को अभी लास्ट क्लास में जब भी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब बताई थी क्या कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर पोर होता है, सारी चीजें बताई थी। मतलब न्यूक्लियस को एक कवरिंग मिली हुई है। किस चीज की? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। जब वो कवरिंग नहीं होती है, जिन ऑर्गेनिजम्स में वो कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की लैक करती है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेन लैक कर रहा है, न्यूक्लियस नहीं गायब कर देना है। और ये तो हम पढ़ चुके हैं, जो हम लोग अभी तक स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं वो तो यूकैरियोटिक सेल का ही है। हमें नया पढ़ना है क्या? प्रोकैरियोटिक सेल का। क्लियर? तो यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर बनाऊं मैं इसके सेल की, ठीक, तो ये लो बना दिया। बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बना रही हूं मैं। ये दो क्यों बनाई हूं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। बताई थी ना, फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स में एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल बाहर होता है कि अंदर? सेल वॉल हमेशा बाहर होगा, याद रखना, क्योंकि ये वॉल है। और ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हो गया। अब देखो, इसका जो प्रेजेंट है मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस का, इस बेचारे के पास कोई कवरिंग नहीं है। पर यहीं मैं यूकैरियोटिक का बनाऊं तो लो, मैंने बड़े मजे से बना दी इसकी कवरिंग और उसके अंदर चीजों को रख दिया। तो यहां पर समझ में आया क्या डिफरेंस है यहां से? चलो, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो जनरली यूकैरियोटिक सेल से छोटे होते हैं। एक ये बात हो गई। सेकेंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लैक करता है इन प्रोकैरियोटिक सेल। किसमें होता है? यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल ऑर्गेनल्स का। मेम्ब्रेन बॉन्ड्स, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल लिखना था मुझे, थोड़ा सा हो गया गंदा। चलो कोई बात नहीं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल, ऐसे बोल के लिखने पे तुम लोग बोर नहीं होगे। सेल ऑर्गेनल, ठीक है। क्या हुआ ये, इसका मीनिंग क्या हो गया? ये सेल ऑर्गेनल अपने को पता है, अभी हम पढ़ेंगे सबकी स्टोरी। जब भी सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड हो, जो होते ही है सेल मेम्ब्रेन, तो उनको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, जिसके बारे में तुम लोग सुनते हो, सब क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को
ये नहीं रखता है और ये रखता है। समझ में आया? तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। समझ में आई चीजें? डिवीजन की बात करूं, इसको भी ग्रो करना है ना, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जो अपना डिवीजन करते हैं ग्रोथ के लिए, वो करते हैं फीजन या बडिंग के थ्रू। पता है ना, बर्ड फॉर्मेशन होगा या फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक करेगा, तो इस मेथड से ये रिप्रोडक्शन करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। परेशान नहीं हो, मैं तुम लोगों को फुल रिटन नोट दे दूंगी इसका, तो ये परेशान नहीं हो कि यहाँ नहीं, समझ लो, यहाँ चीज़ों को समझ जाओगे और फिर पढ़ोगे ना तो कितना मजा आएगा, तुम लोग समझो। अभी मैं बोल दूंगी नहीं आएगा तो क्या बोलोगे मुझे फिर? चलो, आएंगी चीजें, समझ में आएंगी, समझ के पढ़ो। चलो, तो यहाँ आ जाओ। भूल गई क्या, कहाँ थी मैं? तो हाँ, बात कहाँ कर रहे थे हम लोग? कहाँ बात कर लिया इसमें? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को, हाँ, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है भाई बाई मियोसिस एंड माइटोसिस। ठीक है, ये समझ में आया? यहाँ कैसे होता है, यहाँ कैसे होता है? तो अपने ने कितने पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए? फर्स्ट पॉइंट वो स्मॉल एंड लार्ज। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। थर्ड, रिप्रोडक्शन बाय फिजन एंड बर्डिंग, रिप्रोडक्शन बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, ये दोनों मेथड होते हैं सेल के डिवीजन के, पढ़ोगे बाद में। ये पॉइंट क्लियर हो गया? एग्जाम्पल जो सबसे अच्छा होता है, याद रह जाता है, एग्जाम में लिखा जाता है, एक पॉइंट बन जाता है ये। तो चलो, तो इसका एग्जाम्पल एडजस्ट करते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया याद रखना, बड़ा अच्छा है ये, हर एग्जाम्पल में आ जाता है। बैक्टीरिया एंड हम बोलेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हो गए अपने प्रोकैरियोटिक। सब लिखवाऊंगी, अभी बस बता दे रही हूँ। यहाँ देखो, यहाँ कर दो, प्लांट्स कर दो, एनिमल्स कर दो, सब अपने हैं, ये हो जाएंगे यूकैरियोटिक सेल। फंजाई भी पता है ना, सब हो गए यूकैरियोटिक सेल में। समझ में आया डिफरेंस? मेन डिफरेंस याद रखना है कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, होता है, जिसको हम कहते हैं, देखो इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं, इन भाई साहब को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। किधर बढ़े? हो तो गया सारा टॉपिक, समझ में आ गई चीजें बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, पता नहीं बोरिंग भी लगा हो तो सारी चीजें हैं इन टॉपिक्स में। और आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपना फर्दर सेशन विथ द टॉपिक सेल स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट? साइटोप्लाज्म। उसमें तो बहुत सारी चीजें आएंगी, पढ़ते चलेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।